जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर आप रेगुलरली चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है आपके साथ। जो भी अब तक इन्होंने पल बिताए हैं उन पलों की यादों में खोए हैं, और उस प्यार की खूबसूरत यादें उनको और ज़्यादा तड़पा रही हैं कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के लिए। आज जैसे सैटरडे संडे की एनर्जी है, फिर भी अगर आप एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके पर्सन ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है फोर ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे भी वही है, ऑफर तो कई सारे हैं। मतलब अगर ये अभी भी चाहे किसी के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना, जैसे आज का दिन टाइम स्पेंड करना, तो इनके सामने ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी ये ऑप्शंस में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बस आप ही के ख्यालों में खोए हैं कि काश सामने से आपका कॉल या मैसेज आ जाए। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है। ये विश कार्ड होता है, तो दिल से बस ये पर्सन यही विश कर रहे हैं कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी आप उनके साथ रीच आउट होने की कोशिश करें। मतलब आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार किया जा रहा है, ये जानने के लिए कि आपको भी उनकी यादें सता रही हैं, जैसी याद में ये खोए हुए हैं आपसे जुड़ी बातों को लेके। फिर है थ्री ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपने दिल की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये बेस्ट देना चाहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन भी प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं, या फिर अफर्मेशंस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बस अगर इनकी ये विश पूरी होती है। जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस पेंटेकल को बना रहा है। इसको पता है कि एक एक करके इसने 2 पेंटेकल बना रखे हैं, और ये भी उसके लिए मायने रखता है, जिसके लिए ये अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी आप दोनों के रिश्ते को लेके काफ़ी कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बहुत जल्द ये सभी अच्छी चीज़ें रियलिटी बन जाएगी। फिर है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है। अपने प्यार को लेके आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में है कि कहे या ना कहें, या फिर कैसे बताएं उन बातों को। जैसे हद से ज़्यादा अगर ये आपको मिस कर रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताएं आपको कि एग्जैक्टली दिल की हालत क्या हो रही है। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर ये आपसे कुछ कहेंगे तो आपकी तरफ से उसका आंसर क्या होगा, इन्हीं बातों में ये उलझे हुए हैं। 3 सॉर्ड ऊपर की तरफ है, और 3 सॉर्ड पानी में से आप कह सकते हैं ऊपर आ रही है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। तो आपकी तरफ से क्या रिस्पांस मिलने के चांसेस बन रहे हैं। जैसे अगर ये हाय कहेंगे तो आप सिर्फ हेलो कहेंगे, या फिर उससे ज़्यादा बात आगे ले जाएंगे, अपने दिल की भी कुछ बातें कहेंगे या कहेंगी। और अगर आपने कुछ नहीं कहा तो फिर इनके दिल की हालत क्या होगी। ऐसी कई सारी बातों में ये उलझे हुए हैं। फिर है नाइट ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो कॉइन का जो नाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, तो इनके पास आगे बढ़ने का रास्ता तो है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फिश होकर सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं घर वालों से जुड़ी बातें हैं जिनको लेके भी सोच रहे हैं, अपने दिल की ख्वाहिशें हैं उसको लेके भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये भले ही आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, व्हाट अबाउट यू, क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं, क्या आप मिलने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऐसी कई सारी बातों में ये अपने आप को सवाल जवाब में खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर है द फूल,
अपनी धुन में बेसिकली ये पर्सन खोया रहता है, इसको दुनिया भर की फ़िक्र नहीं रहती। मतलब आप कह सकते हैं जैसे अभी सैटरडे संडे की एनर्जी अगर हम काउंट करें तो दुनिया भर में क्या चल रहा है, इससे मिलो उससे मिलो, ऐसी एनर्जी में ये नहीं रहते। छोटे छोटे अपने काम करो या फिर वो भी छोड़ दो, अपनी ही धुन में खोया रहना, कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनते रहना या फिर ख़याली पुलाव पकाना, ऐसी इनकी आदत हो सकती है, जिस वजह से इनको कहीं ना कहीं लगता है कि न जाने कब ये मैच्योरिटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई फ़ैसला ले पाएंगे। और फाइनल कार्ड है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। यहाँ पे यिन एंड यांग का ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये तराजू को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उन्हें यही लग रहा है कि ऊपर वाले ने आपको उनके लिए ही बनाया हुआ है, आप ही है वो पर्सन जो उनके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन जैसे ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपसे फेस टू फेस बातें करना चाहते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा और इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको इनकी याद क्यों नहीं ऐसी आ रही जैसे ये आपको याद कर रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। आई हैव मिक्स फीलिंग्स। तो कई सारे जज्बात है, जैसे ये कार्ड अगर आप जूम करके देखें, कई सारे एक्सप्रेशंस है और इनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली किस एक्सप्रेशन के बारे में या फिर कौन सी फीलिंग्स के बारे में ये आपको कहे। खुश हैं, उदास है, उनका मूड स्विंग हो रहा है, आपका इनसे ना कनेक्ट होना इनको गुस्सा दिला रहा है, एग्जैक्टली क्या है, बोर हो रहे हैं या फिर रोमांटिकली आपको मिस किया जा रहा है। तो यही सब बातें आपको समझाना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट नॉट इनफ टू कीप माई इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बात आ रही है कि बाकी सब बातों में ये अपने आप को उलझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे अगर सॉन्ग सुन रहे हैं तो वहाँ पे भी इनका मन नहीं लग रहा, अगर दोस्त मिलने के लिए पूछ रहे हैं तो वहाँ पे भी इनका जाने का मन नहीं कर रहा, तो बाकी किसी चीज़ में तो आज ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस हो रही है। कैन वी जस्ट मीट अप समवेयर। तो आपसे मिलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो मिल सकते हैं, जस्ट 2 मिनट के लिए सही, लेकिन क्या तुम मुझसे मिलोगे या मिलोगी, ये सवाल उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। आई ओनली वॉन्ट रिवेंज ऑन माई एक्स। तो यहाँ पे कुछ लोग शायद अपने एक्स को लेके भी सोच रहे हैं, मतलब ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको बता दिया है इनके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, पास्ट में लव लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस इनको मिला था, तो इनके दिल में बस यही चल रहा है कि जिस पर्सन ने इनको इतनी तकलीफ दी उसको भी अपना कर्मा मिले। नेक्स्ट है टाइम टू डांस, सिंग एंड प्ले। तो ये जो वक्त है वो खुशी से वो आज का दिन स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे बोर हो रहे हैं तो उनका मन है कि अगर आप उनके सामने आ जाए तो शायद ये डांस करने के मूड में पहुंच रहे हैं। इतना ज़्यादा उनको आपकी एनर्जी महसूस हो रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ खुश रहते हैं। आई एम जेलस अबाउट, आई वॉन्ट एडमिट दैट। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप किसी और से मिले जुले या फिर बातें करें, और ये आपके सामने ये बात एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ इनको जेलसी इशू है। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई अगर ये देख लेते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे आप किसी के बर्थडे में गए थे, वहाँ पे हंस रहे हैं या फिर उसको केक खिला रहे हैं, आप वहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो ये उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आपको किसी और के साथ देख पाना ये भी शायद उनके लिए गुस्से की बात साबित हो रही है, जो ये आपको समझाना चाहते हैं कि इनसे ये सब बातें बर्दाश्त के बाहर है, तो आप इनसे ही मिलें, ज़्यादा बाकी लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। आई हैव मूव्ड ऑन। तो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी रास्ते में रुकावटें हैं उनसे एक नए कदम उठाते हुए ज़िंदगी में खुशियों की तरफ बढ़ने की चाहते हैं। अब वो क्या हो सकता है, आपसे कनेक्ट होना, आपसे कॉल मैसेज के ज़रिए जुड़ना या फिर डायरेक्टली आपसे मिलना, ये वो सोच रहे हैं। आई विश यू वुड मेक अ मूव। तो ये जैसे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अपने पर्सन से कनेक्ट होना चाहिए, वैसे आपको क्यों नहीं लग रहा, या फिर काश आप ऐसे उनकी तरफ बढ़ने के लिए बेकरार होते हुए उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, फिर चाहे कॉल करें, मैसेज करें, उनको बार बार पूछे कि क्या तुम मुझसे मिलोगे, मिलोगी, प्लीज़ मुझसे मिलो। तो ये सब आपकी ज़ुबान से ये सुनना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है यू हैड अ ग्लो अप। तो आपके चेहरे पे जो जादू है, प्यार का जो असर दिखाई दे रहा है, उस असर को ये काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। यानी कि आपके लुक्स में तो खोए हुए हैं ही, लेकिन आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने से हटा नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा ये आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि पहला ही कार्ड था 2 ऑफ कप का,
तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में जुड़े हुए होने की वजह से आपके अलावा और कोई नहीं है जो इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। बस यही एहसास आपको कराना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।